बंदी छोड़ सतगुरुदेव रामपाल जी पूर्ण परमेश्वर जी की जय हो। सभी भाई बहनों को दास का प्यार भरा सत साहिब। भाई और बहनों, वीडियो को एक बार सभी ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। परमात्मा ने और कुछ संदेश दिए हैं आप सभी साथ संगति से जुड़े हुए भाई बहनों के लिए। दास बताना चाहेगा तो सभी भाई बहन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सभी भाई बहन के तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए। तब तक दास मालिक की जयकारा लगा लेते हैं। बंदी छोड़ सतगुरुदेव रामपाल जी पूर्ण परमेश्वर जी की जय हो। हे परमपिता परमात्मा, सारे सृष्टि के रचनहार, असंख्य ब्रह्मांड के स्वामी, तीनों लोक में प्रवेश करके सभी जीवों का पालन पोषण करने वाले, जगत के तारनहार, जगत के नाथ जगन्नाथ, आदि राम, सनातनी प्रभु, सर्वेश्वर महेश्वर, जगत के मुक्तिदाता, जगत के पिता, जगत के माता, आदि कृष्ण, आदि इंद्र, आदि गणेश, सर्वेश्वर महेश्वर, देवादिदेव महादेव, अजर अमर मृत्युंजय, सतलोक के राजा कबीर परमेश्वर, श्री श्री 1008 के वास्तविक अधिकारी परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी भगवान के श्री चरण कमल में लाइव वीडियो देख रहे सभी भाई बहनों की तरफ से एवं मुझ दास की तरफ से अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सभी भाई बहनों को दास का प्यार भरा सत साहिब। भाई और बहनों, परमात्मा की दया से दास लाइव आया है कुछ संदेश देने के लिए। जैसे कि आप लोगों को पता है, 2-3 दिन पहले दास एक वीडियो बनाया था, लाइव वीडियो, जिसमें दास जिक्र किया था कि परमात्मा जी ने दास के जो छोटे भगत जी है सोमदीप दास, परमात्मा ने उनको निमित्त बना के हमें एक संदेश दी थी कि सतलोक के लिए जो जो नाम सिलेक्ट किए हैं वही उसी के बारे में दास फिर आज बताएगा। परमात्मा ने दोबारा और एक संकेत किए है। इस वीडियो में आप भाई बहनों को और भी ज़्यादा जानकारी मिलेगा कि किन कमजोरी के चलते हम फेल भी हो सकते हैं। मतलब परमात्मा ने अपने जो लिस्ट तैयार की है सतलोक ले जाने के लिए, हम भाई बहनों की जो लिस्ट तैयार की है परमात्मा, ऐसा नहीं कि वो लिस्ट फाइनल है, वो लिस्ट अनुसार हम जाएंगे। आज जो परमात्मा ने संदेश दिए हैं उन लिस्टों से हमारा नाम भी कट सकता है और नया भगत भी जुड़ सकता है। तो सर्वप्रथम हम सभी भाई बहन छोटे भगत जी के मुख से सुनेंगे कि परमात्मा ने उनको फिर दोबारा क्या दिखाया, फिर दास खुलासा करेगा। सत साहेब। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परमात्मा ने कल रात को दास को ये स्वप्न दिखाया कि दिन के 11 बजे सुनंदिता बहन जी ने दरबार में कुछ काम कर रहे थे। दास दुकान पे था और सुरजीत भगत जी एक कमरे में कुछ काम कर रहा था। तो परमात्मा ने प्रकट हुआ और सुनंदिता बहन जी परमात्मा को दंडवत प्रणाम किया
और परमात्मा की चरण पकड़ के रो रहे थे। तो परमात्मा ने बोल रहे कि रो मत। तो सुनंदिता बहन जी ने बोल रहे कि परमात्मा दोपहर के टाइम में आए हो तो भंडारा करके जाना, खाना खा के जाना। तो परमात्मा ने बोल रहे कि मैं जिस काम के लिए आए हूँ वो काम करके फिर खाना खाऊंगा। तो परमात्मा ने बोल रहे कि सोमदीप बेटा को बुला। तो दास को सुनंदिता बहन जी ने बुलाया, दास भी आया। तो मैं भी परमात्मा को प्रणाम किया और परमात्मा दास को बोल रहे कि एक डायरी और एक पेन ला। तो दास के पास पेन था लेकिन उस पे काली नहीं था। तो सिर्फ डायरी लेकर दास गया। तो परमात्मा ने बोल रहे कि मेरा पेन ले ले। मतलब परमात्मा दास को एक पेन दिया अपने जेब से निकाल के। तो परमात्मा ने जब पेन दिया, वो मतलब दास जो लिख रहा है ना बहुत अच्छी तरह से लिखा जा रहा है। तो परमात्मा ने बोला कि वो 50 भगत की जो भगत की नाम परमात्मा ने सिलेक्ट किया था उनका नाम एक डायरी पे लिख। तो दास लिख रहा था। तब दास के घर एक बहन आया, वो भी परमात्मा को देख के बहुत रोआ। परमात्मा ने बोल रहे कि इसके नाम भी लिख। तो टोटल 51 भक्तों की नाम लिखा गया है। तो वहां से परमात्मा ने 31 भक्तों की नाम कैंसिल कर दिया, रिमूव कर दिया। वहां से बच गया सिर्फ 20 लोग। मतलब टोटल 20 उस 50 भगत 91 भगत से 20 भगत तक आया। तो परमात्मा ने बोल रहे कि ये भगत जो भगत निकल गए इस लिस्ट से, कोई भगत के मन में ये आया कि मैं तो मर्यादा पर नहीं रहती, ऑफिस में जाता हूँ, बाहर की खाना खा लेती हूँ, बाहर की पानी खा लेती हूँ, घर में परमात्मा की सेवा कभी होता है कभी नहीं होता है, परमात्मा मुझे सदलोक नहीं ले जाएगा। तो किसी भगत के मन में ये बातें आ गई। जिस दिन ये बातें वो सोच ली, उसके दूसरे दिन से उनका आरती करना बंद, मतलब मन में इच्छा नहीं जगा, भक्ति में रुचि नहीं हुआ। तो उसका नाम भी कैंसिल। और जो कुछ भगत भाई बहन तो ये सोच रहे थे, परमात्मा ने जो बोला कि कुछ आत्मा ये सोच रहे थे कि मैं तो 3 टाइम आरती कर रही हूँ, परमात्मा को 3 टाइम भोग लगा रही हूँ, सब सेवा कर रही हूँ, परमात्मा मुझे सदलोक ले जाएगा। तो वो भी परमात्मा उसके भी मतलब उसके मन में अहंकार पैदा हो गया। तो परमात्मा उसके नाम भी रिजेक्ट कर दिया। और परमात्मा बोल रहे कि मन में विश्वास रखो कि परमात्मा तुमको सदलोक ले जाएगा। मन में विश्वास रखो, परमात्मा तुमको सदलोक ले जाएगा। ये बोलो कि परमात्मा कि मुझे सदलोक ले जाना, ये मेरा विश्वास है। ये मन में विश्वास रखो, परमात्मा आपको सदलोक ले जाएगा। ये नहीं सोचना कि परमात्मा मुझे सदलोक नहीं ले जाएगा और परमात्मा मुझे सदलोक ले जाएगा, ये मत सोचना। ये सोचना कि परमात्मा आपके ऊपर विश्वास है, आप मुझे सदलोक ले जाओगी। तो उसके बाद सुनंदिता बहन जी ने परमात्मा को भोग लगाया। परमात्मा भी भोग स्वीकार करके चला गया। सत्साई बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। तो भाई और बहनों, शायद आप लोगों को समझ में आ गया कि परमात्मा ने क्या
संदेश दिए। तो भाई और बहनों, यहाँ पर बहुत सारा संकेत है मालिक की। संकेत क्या है? दोबारा एक ही मैटर पर, एक ही विषय पर परमात्मा ने दोबारा क्यों सपना दिखाया? परमात्मा ने इसीलिए सपना दिखाया क्योंकि भाई और बहनों, परमात्मा, अच्छा ठीक है, परमात्मा जी अंतर्यामी है, सब, उनको सब कुछ पता है, किसके मन में क्या विचार चल रहा है, परमात्मा को सब कुछ पता है। इसीलिए परमात्मा को दोबारा ये संकेत देना, दोबारा ये घटना दिखाना पड़ा ताकि हमारे मन में कोई शंका ना रहे, क्योंकि बहुत सारे भाई बहनों के मन में बहुत सारा शंका उत्पन्न हुआ है। कुछ लोगों को तो लगता ही है कि ये बात हम लोग मनमाना बोल रहे हैं। तो ऐसे विचार रखने वाले भाई बहनों को हम चाहे जितना भी समझाए, परमात्मा चाहे जितना भी संदेश दे, उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनको विश्वास नहीं है। और कुछ सत्सेवक भाई बहन हैं जो साथ संगति से जुड़े हैं, उन लोगों को ये भी लग सकता है कि भाई ऐसा ही कोई सपना आ गया है सोमदीप को, सुरजीत दास के बच्चों को ऐसा ही कुछ सपना आ गया होगा। ये फाइनल नहीं है, ये कंफर्म नहीं है। ऐसे भी बहुत सारे भाई को ऐसा लग रहा होगा। तो इसीलिए परमात्मा को दोबारा वही विषय पर सपना दिखाना पड़ा। दास फिर शुरू से बता रहा है, बच्चों की बात आपको समझ में आया कि नहीं पता नहीं, फिर भी दास बता रहा है। मालिक की दया से दास को जो समझ में आया, बच्चों ने जो बताया, दिन के 11 साढ़े 11 बजे के आसपास परमात्मा प्रकट हुए दास के झोपड़ी में। और झोपड़ी में सुनंदिता बहन मालिक की सेवा कर रहा था, तो वहाँ पर परमात्मा प्रकट हुए। तो सुनंदिता बहन ने परमात्मा को वहाँ तुरंत ही दंडवत प्रणाम किए। और जैसे ही आप लोगों को पता है परमात्मा प्रकट हो जाएंगे तो स्वाभाविक है हमारे आंखों से आंसू बंद नहीं होता है, ये तो स्वाभाविक है। परमात्मा कहीं पर आ जाए तो हमारी मतलब दिल गदगद हो जाता है, हम अपने आंखों में आंसू रोक नहीं पाते, तो स्वाभाविक बात है। तो उन्होंने रोते बिलखते उनको चरणों में गिर गए थे। तो परमात्मा ने उनको शांत किया, फिर आदेश दिया कि जाओ सोमदीप को बुलाओ। तो उन्होंने दरबार से पुकारा और बच्चों यहाँ पर ही था, उसके पास दास भी था। तो हम दोनों ने गए, तो परमात्मा ने बताया बच्चों को, बेटा एक डायरी ला और एक पेन ला। इन्होंने डायरी पेन लाया। पेन भी तो अच्छी तरह से ढंग से नहीं चल रहा था। परमात्मा ने अपने जेब से एक पेन निकाल के दी है कि बेटा इसमें इस पेन से लिख ले। तो जब इनको लिखने के लिए बोला तो परमात्मा ने हम दो आत्मा को दरबार से निकाल दिया। किसको? दास को और सुनंदिता बहन को परमात्मा ने बाहर निकाल दिया, दरबार से बाहर, क्योंकि ये गुप्त है। जैसे कि भाई और बहनों, दास परसों जब लाइव बता रहा था, परमात्मा ने दास को प्रेरणा करके नाम डिक्लेयर करने के लिए माना कर दिया था। आप लोगों ने देखे वीडियो में, दास लाइव में ही बच्चों को माना कर दिया था कि नाम किसी के मत लो, क्योंकि जो भगत के नाम आ गए बाद में उनकी अंदर अहंकार भी आ सकता है कि भाई मेरा नाम तो सिलेक्ट हो गया, और जिनकी नाम नहीं आएगा वो तो बेचारा रो रो के टूट पड़ेगा। अगले चलते ही उनकी भक्ति में भी घाटा पड़ जाए, ये सोच के कि भाई मेरा तो नाम नहीं आया, फिर ये इतनी संघर्ष करके क्या फ़ायदा है, हमें तो यहीं रहना है, यहीं धक्का खाना है। तो मन टूट जाता है। जैसे एक बच्चे जब परीक्षा में फेल हो जाता है तो उनके मन में कई सारे विचार चलते हैं, उनकी पढ़ने का विचार ख़त्म हो जाता है। कई बच्चों तो आत्महत्या भी कर लेते हैं फेल हो जाने के बाद। तो एक दुख, एक शर्म की बात आ जाता है। तो इसी तरह से भक्ति मार्ग में भी उनका दिल टूट जाता है। इसीलिए परमात्मा ने दास को प्रेरणा की थी कि बेटा अभी किसी के नाम मत बता। इसीलिए तुरंत ही दास ने
लाइव में ही नाम बोलने का मना कर दिया था। तो बाद में दास को भी शंका हुआ कि मैंने नाम ना बोलकर कोई गलती तो नहीं की, क्योंकि भाई और बहनों दास भी एक जीव है। दास इतना ज्ञानी नहीं है, इतना दास की बुद्धि भी नहीं है। मालिक ने जो सद्बुद्धि दिया है दास उसी आधार से बोलता है लाइव में कुछ, नहीं तो दास को पता है दास की जो हकीकत जो है, दास का कोई बुद्धि नहीं है। ऊपर से तो दास का स्मृति भंडार में बिल्कुल शून्य है, दास का याददाश्त बिल्कुल नहीं है, कमज़ोर है। अभी मतलब 1 घंटा पहले कोई कुछ बोल दे तो दास भूल जाता है, याद ही नहीं रहता। तो इसीलिए दास को भी मन में शंका हुआ कि दास ने कुछ गलत तो नहीं किया, नाम बोलते तो ठीक रहता या नहीं रहता। तो जब शाम को पवन भगत जी का वीडियो देखा दास ने, पवन भगत जी ने वीडियो में बताया कि सुरजीत भाई ने नाम ना बोलकर बिल्कुल ठीक ही किया, तब दास को थोड़ा सा शांति आया कि भाई हाँ ठीक ही किया। तो परमात्मा ने भी इस शंका को भी सत्य किया कि बेटा तुमने जो किया ठीक ही किया। इसीलिए दास को परमात्मा ने, दास को और सुनंदिता को दरबार से बाहर आने के लिए बोला, क्योंकि ये गुप्त रहने की बात है। और बच्चों से जो लिस्ट तैयार करवाया मालिक ने, इनको भी बता दिया कि ये जो नाम अभी लिस्ट हुआ ये संगत में अभी डिक्लेयर नहीं होना चाहिए, अभी मत किसी को मत बताना। तो इनसे लिखवा रहा था। सर्वप्रथम पवन भगत जी का नाम आया, ये तो लाइव में परसों बता दिया दास, पवन भगत जी का नाम आया था। तो मालिक ने सर्वप्रथम पवन भगत जी का नाम रखा लिस्ट में, और उसके बाद एक एक करके नाम परमात्मा ने लिस्ट करवाया। और लिस्ट करते समय दास के आसपास एक बहन जी रहते हैं, उन्होंने आए हैं, परमात्मा ने उनको प्रेरणा करके दास के झोपड़ी में लाया है। और वो बहन जी आके परमात्मा को चरण पकड़ के रो रहा था, क्योंकि वो लिस्ट में वो बहन की नाम नहीं था। उन्होंने बहुत रोया, बहुत रोते बिलखते हुए परमात्मा को अरदास की कि परमात्मा इस दासी को, इस कुत्ती को आप अपनी चरण में रखो, सतलोक ले चलो। मालिक बहुत रोया। तो मालिक ने अंत में उनकी भाव देखते हुए परमात्मा ने उनके नाम भी एंट्री करवाई लिस्ट में। तो टोटल 51 भगत हुआ था। तो भाई और बहनों यहाँ पर विचार करो, परसों की स्वप्न में परमात्मा ने 50 भक्तों को सिलेक्ट दिखाया, मतलब 50 मतलब बच्चों ने जो बताया कि 50-60 के आसपास ही होगा, 50-60 के आसपास ही होगा। जहाँ तक लग रहा है दास को 50 ही भगत है, ऐसे बता रहा था बच्चों ने परसों जो लाइव दास बनाया था। तो परमात्मा ने फिर से जो सपना दिखाया, जो नाम एंट्री करवाया खाते में, 50 भगत की नाम ही एंट्री की है परमात्मा ने 50 भगत की एंट्री की है। तो परमात्मा ने पहले तो ये समझा दिया कि वो सपना कोई झूठ नहीं था, मेरे द्वारा ही दिखाया हुआ था। जो भगत भाई को शंका है कि ये शायद ऐसा ही सपना आ गया, बहुत सारे सपना ऐसा आ जाता है ना, मतलब मन में कुछ विचार चलता है तो उसी के ऊपर सपना आ जाता है, या तो फिर ऐसा ही कोई सपना आ जाता है। तो भाई और बहनों, भक्ति मार्ग में जिस सपने में परमात्मा आ जाते हैं वो फिर सपना नहीं रहता, वो सपना साधारण नहीं रहता, वो हकीकत समझ लो। क्योंकि परमात्मा की भी कुछ विधान है, उसी विधान के अनुसार परमात्मा को चलना पड़ता है। तो परमात्मा ने टोटल 51 भगत को सिलेक्ट किया। पहले 50 था, बाद में जो बहन जी आके परमात्मा को चरण पकड़ के रोए तो उनके नाम भी बाद में एंट्री की। और 51 भगत से परमात्मा ने फिर बच्चों को बताया कि मैं जो जो नाम बता रहा हूँ वही वही नाम काट दो लिस्ट से, बिल्कुल ऐसे पेन करके खींच दो एक रेखा, मतलब काट दो। जैसे कोई स्कूल में कोई लिखा भूल हो जाता है तो फिर स्कूल में टीचर क्या करते हैं, उसको काट देते हैं ना। तो उसी तरह से
मालिक ने आदेश किया बच्चों को कि बेटा ये नाम काट दे। तो परमात्मा ने 31 नाम 31 नाम काट दिया। वो 51 भक्तों से 31 भगत को छांट दिया, परमात्मा ने काट दिया, मतलब रिमूव कर दिया, डिलीट कर दिया, लिस्ट से बाहर कर दिया। भाई और बहनों, यहाँ पर और एक बात विचार करो। जैसे दास बता रहा था परसों के वीडियो में कि 50 भगत सिलेक्ट हुए थे। पवन भगत जी ने क्या बोल रहे थे? पवन भगत जी ने क्या बोल रहे थे कि मेरे हिसाब से तो 50 बहुत ज़्यादा है, मेरे हिसाब से तो 30 के भी आसपास बहुत असंभव है, ये भी मतलब वो मुश्किल से 30 के आसपास भी बहुत है, 50 तो बहुत ज़्यादा ही है। तो मालिक ने उनकी वचन को भी सत्य कर दिया। परमात्मा ने पवन भगत जी के बात को भी सत्य कर दिया। आ गया ना वही लिस्ट में, वही संख्या में। कितने बताया था कि 30 के आसपास भी हो जाए तो फिर भी बहुत है। देखो मालिक ने उनकी बात को भी सत्य कर दिया। ये परमात्मा ने इसीलिए की है कि जो भगत पवन भगत जी के बातों को ढंग से नहीं सुनते, पवन भगत जी के बातों को हल्के से लेते हैं, परमात्मा ने उन भक्तों के आंख में उंगली रख के दिखा दिया कि अभी भी सुधार जा, अभी भी सुधार जा, क्योंकि अभी भी साथ संगति में बहुत सारे गंदगी है, बहुत काल प्रेरित भगत बैठे हैं। तो परमात्मा ने उन भगत को अलर्ट कर रहा है कि सुधार जा। कर दिया ना मालिक। तो अब दास को समझ में आ रहा है कि उस दिन दास जो बोला था नाम गुप्त रखने के लिए बिल्कुल सत्य था, मालिक ने प्रेरणा की थी। और इसीलिए परमात्मा भी दास को बच्चों को बताया, छोटे भगत जी को, कि ये नाम अभी डिक्लेयर मत करो। जिस दिन दास लाइव वीडियो बनाया था उस दिन और एक बहन ने दास को ऑडियो भेजा था। वो ऑडियो में बहन जी बता रहा है कि दासी को भी 15 दिन पहले इसी तरह से एक सपना आया था। परमात्मा ने दासी को बुला के एक लिस्ट करवाया था। दास ने वो ऑडियो कुछ ग्रुप में भी भेजा है, कुछ भाई बहनों को भी नेट चलाओ ना, स्लो है, बंद करो। तो दास ने भी कुछ ग्रुप में ऑडियो भेजा है। वो बहन जी बता रहे थे कि परमात्मा ने दासी को बुला के कुछ नाम लिस्ट करवाया और दासी को एक भी नाम याद नहीं है, दासी भूल गया। तो ये एक संकेत था। ये संकेत क्या था कि अभी इसको गुप्त रखना है। तो मालिक की दया से दास को समझ में आ गया कि हाँ, ये नाम दास ने जो बताया, मतलब नाम नहीं बताया, इसी वो बिल्कुल मालिक की प्रेरणा से हुआ है, दास की मुंह से निकला है। इसीलिए दास बताया और जो बताया बिल्कुल ठीक ही है। अभी इसको गुप्त रखना ही उचित है। मालिक ने 2 तरीके से संकेत कर दिया, एक तो ऑडियो से, दूसरा पवन भगत जी के मुख से बुलवा के कि दास ने जो किया बिल्कुल ठीक किया। फिर भी मन में कोई शंका रह जाए, क्योंकि परमात्मा को पता है हम जीव है, हमारे मन में कहीं ना कहीं कुछ संकेत रह जाते, तो परमात्मा ने 2 बार सपने में डायरेक्ट बोल ही दिया सीधे शब्द में कि इसको अभी गुप्त रखो। और भाई और बहनों, ये जो 30-31 नंबर काट दिया परमात्मा ने, क्यों काट दिया, किन भक्तों को, वो भी परमात्मा ने बताया क्यों काटा है। पहले तो सिलेक्ट किए थे, अब क्यों काट दिया। भाई और बहनों, अब हमें बिल्कुल फूंक फूंक के चलना पड़ेगा, फूंक फूंक के, कदम कदम पर हमारी परीक्षा चलेगी। थोड़ी सी भी ऊंच नीच हो जाए ना भाई, हम फेल, थोड़ी सी ऊंच नीच हो जाए। परमात्मा ने बताया कि ये जो नाम कटा गया, जो नाम
कुछ भक्तों के मन में ये विचार आया कि शायद मैं तो इतनी मर्यादा पालन नहीं कर पाता हूँ, मैं बाहर का खाना भी खा लेता हूँ, काम धंधे के चलते बाहर का पानी भी हमें पीना पड़ता है मजबूरी में, तो शायद मेरा नाम नहीं आया। जिनकी नाम आई थी लिस्ट में उनकी मन में ये विचार आ गया। देखो भाई और बहनों, एक दिन में परमात्मा ने हकीकत दिखा दिया कि बेटा जरा सी भी तुम्हारे विचारों में ऊंच नीच हो जाए तुम फेल। तो हमारे मन में ये विचार भी कभी नहीं लाना चाहिए कि हम पार होंगे कि नहीं, मतलब अपने गुरु पर अविश्वास जताना, परमात्मा पर अविश्वास जताना कि परमात्मा हमें पार करेंगे कि नहीं, कहीं हम फेल तो नहीं हो गए, कहीं मेरे नाम लिस्ट में नहीं आया, ऐसा तो नहीं। तो भाई ये भी हमारा कमजोरी है। आप मर्यादा ढंग से पालन करें या ना करें, मन में विश्वास रखिए कि हम जाएंगे, परमात्मा हमें ले जाएंगे और परमात्मा की जो मर्यादा है हम पालन करेंगे। जो भूल हो रहा है उसी के लिए क्षमा मांगो, परमात्मा से क्षमा याचना करो कि परमात्मा ये भूल ना हो जाए दास से। भाई हम ऐसा नहीं कि हम लोग पूरी मर्यादा में चल रहे, हमसे भी कभी कभी छोटा मोटा मर्यादा टूट जाता है, तो हम नाक रगड़ते हैं परमात्मा की चरणों में, माफ़ी मांगते कि परमात्मा दास से ऐसी गलती ना हो। भाई ये काल का लोग है। जो 6 अवगुण है, 5 जो अवगुण है काल का, वो हमारे शरीर में है, कहीं हमारे शरीर से बाहर नहीं है। ये जो काम क्रोध लोभ, ये हटते ना बोलची कि स्लो है, रखो करने रखो। भाई हमारे अंदर वो काम क्रोध लोभ मोह हमारे अंदर ही तो है, कहीं बाहर तो नहीं है। इसको हमारे परमात्मा जी ने जो ज्ञान दिया है वो ज्ञान से हमें इसको काटना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम इनको हम अपने शरीर से निकाल के कहीं और जगह पर पटक दे और ऐसे इतना दूर पटक दे कि हमारे पास ना आ जाए, ऐसा नहीं। वो हमारे शरीर में है। काल किसी न किसी बहाने हमारे मर्यादा खंडित करने की कोशिश करेंगे और वो करेंगे भी ज़रूर। फिर भी हमें वो ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं हमारा मर्यादा तो खंडित नहीं हो रहा है। जैसे कि दास बता रहा है, परसों की कहानी है, शायद दीदी को भी ऐसी चिलो परसों जी परसों यहाँ पर रैली था। ममता बनर्जी हमारे जो बंगाल की मुख्यमंत्री है, दास के झोपड़ी के आगे रैली था, बिल्कुल रोड के साइड में दास का झोपड़ी है बिल्कुल। तो कुछ महिला पुलिस दास के झोपड़ी के, मतलब दास के बाउंड्री के अंदर आके यहाँ पर एक वो पीपल का पेड़ था, वो पेड़ के नीचे आके वो खड़े हुए थे, क्योंकि बाहर बहुत धूप है इसीलिए पेड़ के नीचे खड़े हुए थे। तो वो सब इंस्पेक्टर थे, 12 सब इंस्पेक्टर आए थे, महिला पुलिसकर्मी। सबके थैली में बिरयानी का पैकेट था, तो उन्होंने वो बिरयानी पैकेट लेके यहाँ पर आ गया था। तो दास ने बिल्कुल हाथ जोड़ के बोल दिया कि मैडम जी, ये भगवान का आश्रम है, यहाँ पर रसोई है, भगवान का भोग बनता है, कृपया आप लोग ये सामान यहाँ पर मत रखें। तो भाई और बहनों, ये छोटी छोटी काल का सूक्ष्म चाल होता है। अगर वो चीज़ हम यहाँ पर रख लेते, और वो भी दास को आके डायरेक्ट बता रहा है कि भाई मैं ये थोड़ा रख रहा हूँ यहाँ पर। दास ने पहले पूछा ये थैली में क्या है, उन्होंने बोला ये बिरयानी है। तो हाथ जोड़ के बोला कि मैडम जी ये चीज़ हम यहाँ पर नहीं रख सकते। तो फिर पूछे क्यों, उनको आश्चर्य लगा, मैं एक पुलिस हूँ, सब इंस्पेक्टर हूँ, मुझे माना कर रहा है एक आम इंसान। उनको भी आश्चर्य लगा। फिर दास ने पूछा क्या है इसमें, वो बिरयानी है। दास ने मना कर दिया। उन्होंने पूछा क्यों, मैंने बोला कि मैडम जी ये हमारी भगवान का आश्रम है, हम भगवान की भगत है, परमात्मा की यहाँ पर रसोई में भंडारा बनता है, आप रसोई के अंदर आ गए हैं,
आप जूता पहन के आ गए, आप थोड़ा सा दूर हटिए, वहाँ थोड़ा सा दूर खड़े हो जाइए और ये सामान यहाँ पर मत रखिए, दूर रखिए। तो उन्होंने दास के कहे अनुसार दूर रख लिया। उन्होंने ऐसे बोला, भैया मुझे माफ़ करे, क्षमा हो गया, गलती हो गया, हमें जानकारी नहीं था। तो अगर हम डर के मारे लोग लाज में हम कुछ नहीं बोलते तो वो रख देते, हमारा ये भी मर्यादा खंडित हो जाता, हम भगवान के दोषी हो जाते लोग लाज में आके। इसलिए परमात्मा कहते ना, लोग लाज ना कीजिए, निर्भय हो रहिए। तो हम परमात्मा की बच्चे, किस बात की डर है भाई? हम कोई चोरी किए कि वो हमें मारेंगे, जो गलत है वो तो हम बताएंगे। तो भाई और बहनों, ये छोटी छोटी काल का सूक्ष्म चाल को ध्यान रखना पड़ता है। तो इसी तरह हमारे अंदर जो अवगुण है, काल के दी हुई जो चीज़ है, वो तो हमारे शरीर में है ना, हम उनको दूर नहीं कर सकते। उनको दूर करने की एक ही रास्ता है कि मालिक की ज्ञान को आधार बनाओ। तो इसी तरह हमें चलना पड़ेगा। और मालिक ने जो जो नाम कंसील कर दिया, मालिक ने कारण बताया, कुछ भक्तों के मन में ये आया था, शंका उत्पन्न हुआ था, और कुछ भगत ये भी सोच रहा था कि मैं तो पूरी मर्यादा पर चल रहा हूँ और मेरे नाम शायद आ गया। तो भाई ये भी हमारे कमजोरी है, ये भी हमारे कमजोरी है कि हम मर्यादा पर चल रहे, हम मेरा नाम तो आ गया, मैं पार हो जाऊंगा। तो भाई ये भी हमारे कमजोरी है। मालिक ने बताया कि दो तरीके से विचार हुआ था। कुछ भक्तों के मन में ये विचार हो रहा था, पहले जो दास बताया कि मैं मर्यादा पर नहीं रहता हूँ इसीलिए मैं फेल। भाई मर्यादा पर ना रह पा रहे हो, मालिक से दंडवत प्रणाम करके माफ़ी मांगो और वो मर्यादा पालन करने के लिए 100% कोशिश करो और मालिक से ये प्रार्थना करो कि परमात्मा आपकी दी हुई हर एक मर्यादा को हम ढंग से पालन कर पाए, आप थोड़ा मेहर बख्शना। तो मालिक की दया से आप देख लेना, आपका जो वादा है, आपका जो रुकावट है, वो भी मालिक की दया से हट जाएगा। परमात्मा समर्थ है भाई और बहनों, कुछ भी कर सकते। परमात्मा हमारे भाव देखते हैं, परमात्मा जानबूझ के मुसीबत डालेंगे और परमात्मा हमारे विचारों से, हमारी प्रार्थना से वो मुसीबत टालेंगे भी। और एक तर्क बताया परमात्मा ने कि हम मर्यादा पर है, मेरा नाम तो आना चाहिए। तो ये अहंकार की एक स्वरूप है। तो इसीलिए आज समझ में आ रहा है कि परमात्मा ने लिस्ट क्यों गुप्त रखा। अगर ये लिस्ट बता देते तो भाई और बहनों और भी बहुत बड़ा दिक्कत हो जाता। तो इसीलिए परमात्मा ने ये लिस्ट को रोक दिया और पवन भाई की भी बात को सत्य कर दी। ऐसा नहीं कि ये लिस्ट फाइनल है, यहाँ से और भी मालिक ने दिखा दिया ना, और एक बहन को जोड़ के कि आगे अगले चल के कोई दृढ़ भगत निकले तो उनका नाम भी एंट्री हो सकता है। परमात्मा ने देखो भाई और बहनों, एक सपने के माध्यम में परमात्मा ने कितने सारे संदेश दे दिया हमें। एक बहन को परमात्मा ने प्रेरणा करके बुलवा लिया, उनकी नाम एंट्री करवा लिया। मतलब परमात्मा ये हमें समझाना चाहते हैं कि अगर तुम अपना दृढ़ता दिखाया तो आगे चल के इस लिस्ट में तुम्हारा नाम एंट्री भी हो सकता है। और परमात्मा ने कुछ नाम को काट दी के ये भी संदेश दिया कि तुम्हारे अंदर कोई थोड़ी सी ऊंच नीच हो जाए तो तुम्हारा नाम काट भी जाएगा। तो इसीलिए भाई और बहनों, अपने मन में कोई शंका मत रखो। जो भक्ति निधि मिल गया है, परमात्मा ने पवन भगत जी को निमित्त बना के जो संदेश दिलवा रहा है, भक्ति मार्ग में जो नई नई भक्ति का रूप आ रहा है, परमात्मा ने जो भेज रहा है हम तक, ढंग से पालन करो। जो समझ में नहीं आ रहा है, आप पवन भाई को फ़ोन करके पूछो कि भगत जी मुझे ये ज्ञान आधार से सही नहीं लग रहा है, आप थोड़ा ज्ञान आधार से समझाइए, दास की बुद्धि काम नहीं कर रहा, इस पर थोड़ा। परमात्मा ने उनको निमित्त बना कर रखे ना। तो हमारा
कोई समस्या हो तो हम उनसे सलाह ले, उनसे थोड़ा विचार विमर्श करें कि भैया मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मन में राग द्वेष मत पालो। जैसे दास ने वीडियो बनाया था परसों, तो उसके दूसरा दिन एक भगत जी ने दास को फ़ोन किया था। वो तो बता रहा है कि मैं साथ संगति से जुड़े हूँ। पता नहीं वो सच में साथ संगति से जुड़े हैं कि नहीं, हो सकता है वो झूठ भी बोल रहा है। शायद दास को जहाँ तक लग रहा है वो मैनेजमेंट से ही जुड़े हैं। अगर साथ संगति में जुड़े है तो वो थे पहले, अभी नहीं है। अगर वो भगत साथ संगति से भी जुड़े हैं, यूपी से फ़ोन कर रहा था लाइव वीडियो देख के, अगर जुड़े थे तो थे पहले, अभी नहीं है, क्योंकि उनके विचार बिल्कुल बदल गई है। वो बोल रहा है कि भगत जी हम एक जीव की क्यों माने, हम परमात्मा की सुने या एक जीव की सुने, पवन दास की सुनेंगे या परमात्मा की सुनेंगे। हम तो परमात्मा की सुन रहे भाई, हम कहाँ एक जीव की सुन रहे। जो ज्ञान आधार से सही लग रहा है, जो हमारे गुरुदेव भगवान की ज्ञान से मेल खा रहा है भाई, हम वही तो सुन रहे। ये आपकी कमजोरी है भाई, आपके बुद्धि में नहीं समा रहा है। आपकी बुद्धि कमजोरी है, इसीलिए आपको समझ में नहीं आ रहा है। ये भाई आपकी कमजोरी है। उन्होंने बिल्कुल दास को डांट रहा है, ऐसा मान लो। आपने लाइव में आके ऐसा क्यों बोल रहा है, पवन दास की बात मान के चलो। मतलब उन्होंने ऐसे बोल रहा है कि दास ने ऐसे कुछ बोल दिया कि भाई आप जहर पी लो। अरे भाई मैं जहर पीने बोल दूंगा, क्या आप जहर पी लोगे? दास ने विनती की है आप भाई बहनों से, जिनको मानना है मानो, जिनको नहीं मानना है नहीं मानो। दास ने विनती किया क्योंकि दास को समझ में आया कि परमात्मा ने पवन दास को खड़ा कर रखे है। दास को अच्छी तरह से समझ में आया ये सात संगति मिशन किनका है, किसने चला रहा है, पवन दास को किस रूप में खड़ा किया है परमात्मा ने, क्या हकीकत है इसमें, क्या लीला चल रहा है। दास को हकीकत समझ में आया, इसीलिए दास ने विनती की है आप भाई बहनों से कि पवन भगत जी की बात ध्यान से सुनकर चलो। उनकी हर एक बात परमात्मा की तरफ से आता है। दास ने पहले भी बताया कि निमित्त करता है, एक ब्लूटूथ होता है, एक स्पीकर होता है। ब्लूटूथ मान लो कि ये पवन दास ब्लूटूथ फ़ोन है और परमात्मा की ब्लूटूथ वहाँ पर ऑन है, कनेक्ट करके परमात्मा वहाँ पर भेज रहा है, वहाँ से जेल धाम से। तो ये बात है भाई और बहनों, परमात्मा ने जिनको निमित्त बनाया, अगर उनकी बात को हम नहीं सुनेंगे तो फिर भक्ति मार्ग में हमारे आगे परमात्मा के मिशन बढ़ेंगे कैसे? परमात्मा की जो मिशन चलेगा हजारों साल तक, वो बढ़ेंगे कैसे? परमात्मा ने सिर्फ ये नाम देने के लिए, ये भक्ति करवाने के लिए सिर्फ आए हैं क्या? परमात्मा ने समाज को भी सुधारने के लिए आए हैं। कुछ भक्तों के मन में ये भी प्रश्न है, परमात्मा असमर्थ है क्या कि किसी और को निमित्त बनाएंगे? तो भाई 650 साल पहले परमात्मा असमर्थ थे, जो गणिका बहन को निमित्त बना के लीला की थी, धर्मदास जी को बना के लीला की थी, रविदास जी को निमित्त बना के लीला की थी। क्या परमात्मा असमर्थ थे? उन आत्मा को निमित्त बनाया था। धर्मदास जी को निमित्त बना के कितने सारे वाणी लिखवाई। क्या परमात्मा मूर्ख थे? परमात्मा अशिक्षित थे, उनको लिखना नहीं आता था, धर्मदास को निमित्त बनाएंगे? तो परमात्मा ने ये इतिहास में नज़र रखे ना, प्रमाण छोड़े ना कि भाई मैं अपने काम के लिए किसी को निमित्त बनाता हूँ। अरे आप विचार तो करके देखो, 8 साल से सात संगति मालिक ने खड़ा किया है, सात संगति मिशन। 8 साल से जो वीडियो बनाया, ढेर सारे लाखों वीडियो बन गया सात संगति। एक एक वीडियो ध्यान से सुनकर देखो, आपको समझ में आएगा। ढंग से सुनो वीडियो, आपको समझ में आएगा कि ये वास्तव में परमात्मा की मिशन है या नहीं। आप बीच बीच में छोटा छोटा क्लिप देख ले तो आपको समझ में नहीं आता, फिर राग द्वेष करते हो। क्या फ़ायदा भाई, क्या फ़ायदा?
उनका कहना है कि पवन दास तो सबको बिगाड़ के रख दिया। क्या बिगाड़ा भाई? हाँ बिगाड़ा, जरूर बिगाड़ा। क्या बिगाड़ा? हम पवन दास सच में बिगाड़ दिया सबको। पवन दास सच में सबको बिगाड़ दिया। जानते हो कैसे? हम पहले मूर्ख की तरह बोलते थे, तेरा राम पाल अज्ञान, तेरा राम पाल अज्ञान। पवन दास ये बात हटा दिया भक्तिबोध पुस्तक से, ये बिगाड़ दिया, ये बिगाड़ दिया भाई। हम बोल रहे थे ना, परमात्मा को हम अज्ञान बता रहे थे पहले, तेरा राम पाल अज्ञान कीजियो सतलोक का वासी। हम कितने पहले ज्ञानी थे, अब हम मूर्ख बन गए। ये शब्द हटा के हम कितने मूर्ख बन गए। हम पहले कितने ज्ञानी थे, बोल रहे थे ना, तेरा रामपाल अज्ञान। आज हम कितने ज्ञानी बन गए, मूर्ख। आज हम मूर्ख बन गए। पहले ज्ञानी थे, बोल रहे थे, आज हम मूर्ख बन गए ये वाणी हटा के। गुरु के आगे खड़े होके दंड प्रार्थना करना, पहले ये नहीं था, सब बैठ के कर रहा था कितनी आराम से। तो पवन दास ने ये बिगाड़ दिया ना सबको। खड़े होके आरती करवा रहा है, हमारे पैर दुख रहा है, कितनी कष्ट उठाना पड़ रहा है। भगवान के आगे खड़े होके करना चाहिए क्या? बैठ के आराम से बैठ के करो, पैर के ऊपर पैर रख के। वो सिंहासन लाओ, दरबार में बैठो, सिंहासन के आगे, सिंहासन में बैठो दरबार में, परमात्मा के आगे पैर के ऊपर पैर रख के, और ऐसे ऐसे सुनते रहो, वो तो वाणी चलेगा। आरती तो संत रामपाल जी करेंगे, आप तो ऐसे सुनते रहोगे आराम से। पहले ये हम लोग करते थे, मूर्ख दिखाया था। ये पवन दास ने खड़े होकर आरती करना हमें सिखा दिया, तो ये गलत कर दिया, तो ये बिगाड़ दिया। पहले हम नहीं भोग लगाते थे। भोग किसको लगता था पहले? दाढ़ी मूंछ वाले फोटो को। नकली जो कबीर जी है, जो वास्तव में परमात्मा के असली रूप नहीं है, जोगजीत का, मेरे हमारे ही बड़े भाई थे, उनकी रूप था वो। आश्रम में भोग लगता था दाढ़ी मूंछ वाले फोटो के आगे। अरे भाई, तुम्हारे आगे जिंदा कबीर खड़ा है, जिंदा भगवान तुम्हारे आगे खड़ा है, और तुम वो मुर्दा फोटो के आगे भोग लगा रहे हो। और हम सत्सेवक भाई बहनों ने भोग लगा दिया, और तुम बता रहे हो कि तुम गुरु की श्राद्ध निकाल रहे हो। हम जो भोग लगाते हैं, ये आश्रम वाले बताते हैं कि गुरु की श्राद्ध निकालते हैं। तो ये पवन दास ने बिगाड़ दिया सबको, ये बता के भोग लगा, गुरु को भोग लगाओ। आज हम जो गुरु को भोग लगा रहा है, ये तो अन्याय हो रहा है, ये सबसे बड़ा गलत है। फिर पवन दास ने क्या लगवा दिया? बेड लगवा दिया। ये भाई मनमाना है, ये मनमाना है पवन दास का। बेड लगवा दिया, बेड लग गया तो हमें वहाँ पर मालिक के चरण सेवा करना पड़ रहा है, फालतू हमें समय वेस्ट करना पड़ रहा है। अगर बेड नहीं लगता तो हम कहीं पर और जाके अपना मस्ती करते, अपना रंगलिया दिखाते, अपना मनोरंजन करते। ये बेड लग गया, मालिक की सेवा करना पड़ रहा है, साफ करना पड़ रहा है, चरण सेवा करना पड़ रहा है, तो वहाँ पर समय देना पड़ रहा है मालिक के पीछे। तो ये पवन दास ने मनमाना कर दिया, बिगाड़ रहा है सबको। काम धंधा हमारी रुक गए ना। जब हम मालिक के पीछे समय देंगे तो हमारे काम धंधा में तो घाटा पड़ेगा, वहाँ पर तो समय कम हो देना पड़ेगा, रोजी रोजगार में हमारा घाटा तो होगा। तो ये पवन दास ने बहुत बड़ा अपराध कर दिया, बिगाड़ दिया भाई और बहनों। फिर क्या पवन दास ने बिगाड़ा? चामर सेवा हम पहले नहीं करते थे, चामर सेवा हम पहले नहीं करते थे, आज हम गुरुदेव भगवान के आगे चामर सेवा कर रहा है, ये पवन दास ने बिगाड़ दिया। फिर पवन दास ने काम वासना से दूर होने के लिए हमें सलाह दी, ये सबसे बड़ा गलती कर दी है पवन दास ने, है ना। पवन दास ने सबसे बड़ा गलती कर दी है। अगर ये कुत्ता कर्म में हम फंसे रहते तो हमें कितनी आनंद आता, और हमारे घर में छोटी छोटी नन्ही मुन्नी आता,
पूरी ज़िंदगी उनके पीछे गधे कुत्ते की तरह हम लग जाते उनको पालन पोषण करने में। हाँ, फिर वो बड़ा होता, फिर उनको शादी करवाते, हमारे घर में बहू आता, हमारे रिश्तेदार बढ़ता, कितने लोगों हमारा रिश्तेदार होते कितने लोग। कुछ दिन बाद हम पोता पोती देखते, तो ये फिर पवन दास ने रुकावट कर दिया। अरे भाई, हम ये कुत्ता कर्म नहीं करेंगे तो हमारे घर में ये संतान भी नहीं आएगा। हैं? क्योंकि गुरुजी का ज्ञान तो हमें इतना मिल चुका है कि हम संतान को नष्ट भी नहीं कर सकते। गर्भ में जो आ गया उसको रखना पड़ेगा भगवान के ज्ञान अनुसार। तो ज़बरदस्ती उनको पहले क्या करते थे हम लोग, दवाई पिला देते थे, बच्चा गर्भ में नष्ट कर देते थे। हाँ, पूरी ज़िंदगी कुत्ते की तरह कुत्ता कर्म करते रहते थे और दवाई पिला पिला के वो गर्भ में बच्चे के नष्ट करवा देते थे। तो आप मालिक के ज्ञान सुनने के बाद ये तो समझ में आ गया कि बच्चे को नष्ट करना जीव हत्या लिस्ट में आता है, महाअपराध है। तो अब हम बच्चे को तो नष्ट नहीं करेंगे तो फिर वो गर्भ में जो संतान आएगा हमारे संभोग क्रिया करने से, तो उनको तो पालन पोषण करना तो पड़ेगा। फिर हम उनके पीछे लग जाते गधे कुत्ते की तरह, अपना पूरे ज़िंदगी उनके पीछे बिता देते थे। तो परमात्मा ने जो बोल रखा कि बच्चों ये 80-20 मतलब 80% भक्ति और 20% कर्म, कहाँ से आएगा भाई, कहाँ से आएगा? अभी तो हम उल्टा कर रहे हैं, 20% हम भक्ति कर रहे हैं, 80% हम कर्म ही कर रहे हैं। तो ये उल्टा कब बनेगा, कैसे बनेगा? कोई तो फार्मूला निकालना पड़ेगा। तो परमात्मा ने आज फार्मूला निकाल दिया किसी एक को निमित्त बना के। तो आज आपको लग रहा है कि ये पवन दास की मनमानी है। भाई क्या करोगे? अंत में ना घर की रहोगे ना घाट की रहोगे, कुछ नहीं बनेगा, कुछ नहीं। अभी भी मौका है भाई और बहनों, जो अपराध कर दिए है, जो भूल कर दिए है, परमात्मा से क्षमा याचना मांग के फिर से साथ संगति से जुड़ जाओ। यदि कोई मैनेजमेंट के पीछे लगे हुए भगत ये वीडियो देख रहे हो तो भाई विनती है आपसे, हाथ जोड़कर साथ संगति से जुड़ जाओ। परमात्मा ने जितना संकेत कर दिए भाई, हम मानव के लिए तो बहुत है, बहुत। अरे एक पशु को हम संकेत करते वो समझ जाते हैं। घर में जो जो पशु होता है ना, दास ने एक वीडियो देखा था एक बार, शायद वो वीडियो यूपी के आसपास ही कहीं पर होगा। एक भाई ने, बहुत सारे उनका गऊ है, गऊ को लेके वो चराने गए हैं खेती में। तो उनमें से एक गऊ है जो उनकी बहुत ही प्यारी गऊ है, उनको बहुत प्रेम करते हैं। तो मतलब वो एक छोटा सा वीडियो बनाया था, उनकी एक दोस्त को बोला कि मुझे मारो पकड़ के, मुझे मारो पकड़ के। तो उनको ऐसे उसको साथ पकड़ लिया और ऐसे ऐसे मार रहा है, मतलब एक नौटंकी कर रहा है, एक मतलब एक ड्रामा कर रहा है। तो जब उनको ऐसे मार रहा है, वो गऊ कम से कम 50 मीटर दूर खड़े हुए थे, 50 से और भी ज़्यादा, 100 मीटर के आसपास वो गऊ खड़े हुए थे। जब वो गऊ देख लिया कि मेरे मालिक को पकड़ के मार रहे हैं, वो वहाँ से दौड़ रहा है इनको मारने के लिए, तो फिर आके इनको भगा रहा है कि मेरे मालिक को क्यों मार। तो जब एक जीव को ये संकेत समझ में आ गया, तो आज हम मानव है भाई, हम बुद्धिमान है, परमात्मा ने ढेर सारे हमें ज्ञान दिए है, बुद्धि दी है, फिर भी हम ये साधारण समझ में नहीं आ रहा है कि ये सात संगति मिशन 8 साल से चल रहा है। मैनेजमेंट वालों ने कितने कोशिश की है इस सात संगति को बंद करवाने के लिए, इसको नष्ट करने के लिए, पवन दास को जान से मारने के लिए, एक बाल तक उखड़ नहीं पाया।
कुछ नहीं कर पाया। और जितना कोशिश की है उन्होंने, उतनी तेजी से साथ संगति बढ़ रहा है। देख लो पवन दास के आईडी पर कितने फॉलोअर्स है, कितने फॉलोअर्स है देख लो, 1,20,000 के आसपास पहुंच गई है शायद। तो भाई जितना तुम विरोध करोगे उतना ही बढ़ाएंगे मालिक। ये परमात्मा की मेहर है, परमात्मा की मिशन है। परमात्मा की मिशन को कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। आपको भले ही लग रहा है कि हम एक जीव की बात मान के चल रहा है, लेकिन उन जीव के पीछे परमात्मा ने खड़े हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहा है। और ये सबको दिखाई भी नहीं देंगे। और ये साथ संगति की वीडियो उन्हीं को समझ में आ गया, आगे आएंगे जिन पर परमात्मा की विशेष मेहर होगा, अन्यथा नहीं। जैसे देखो आज परमात्मा ने खुलेआम सोशल मीडिया में ज्ञान प्रचार कर रहा है ना। इस विश्व में कितने जनसंख्या है बताओ, कितने जनसंख्या है? 850-900 करोड़ जनसंख्या है। सबके पास पहुंच रहा है भाई, मोबाइल टीवी तो सबके घर में है, सबके पास ये सत्संग जा रहा है, कहीं ना कहीं मालिक सबके पास भेज रहा है, परमात्मा सबके पास भेज रहा है। कोई आगे चल के ये बोलने का मौका भी नहीं मिलेगा किसी को कि भाई मेरे पास तो संत रामपाल जी के सत्संग कभी नहीं आया। भाई जिनकी फूटी किस्मत है मालिक तो उनके पास नहीं भेजेंगे। किनको भेजेंगे? जो जिनके अंदर भक्ति में थोड़ा रुचि है, चाहे वो दूसरी पंथ में जुड़े हैं, दूसरी धर्म में जुड़े हैं, फिर भी उनके अंदर भक्ति में कोई रुचि है, भगवान के प्रति कोई इच्छा है भक्ति में, परमात्मा उन तक जरूर किसी ना किसी बहाने पहुंचाएंगे। चाहे वो पुस्तक के रूप में हो, मोबाइल के माध्यम में हो या टीवी के माध्यम में, जरूर पहुंचाएंगे। पहुंचाया ढेर सारे भक्तों के पास, ढेर सारे जनता के साथ पहुंचाया, लेकिन सबको थोड़ी समझ में आया, सबको थोड़ी समझ में आया। आज भी परमात्मा को कितने सारे लोग गाली निकालते हैं, आज भी संत रामपाल जी भगवान को कितने सारे लोग गाली निकालते हैं। बताओ, माँ बहन की गाली निकालते हैं, पाखंड कितने सारे और भी इतने अभद्र, इतने गंदी गाली देते हैं, मतलब हम कभी सोच भी नहीं सकते ऐसे कोई गाली दे सकता है। वो भी तो सुन रहा है परमात्मा की ज्ञान, सुने हैं ना, सुने हैं, फिर उनको तो गाली आ रहा है मुख से। उन्होंने सुने हैं, उनको ढंग से समझ में नहीं आया, इसीलिए तो गाली निकाल रहे हो। उनको गलत लग रहा है कि भाई ये तो गलत जो बोला जा रहा है गलत। उनको क्यों गलत लग रहा है? क्योंकि परमात्मा की मेहर उन पर नहीं है। जिन पर मेहर है परमात्मा की, उनको समझ में आ गया। जैसे आज हम लोग परमात्मा की ज्ञान सुन के परमात्मा की मिशन में जुड़ गए, तो इसी तरह साथ संगति की वीडियो उन भक्तों को समझ में आएगा जिनके ऊपर परमात्मा की विशेष मेहर है, जिन पर मालिक की विशेष दया है, जिनको परमात्मा सतलोक ले जाने के लिए सिलेक्ट करेंगे। जिन भगवत ढेर सारे जन्मों मालिक के पीछे पड़े हैं, जो भगत पिछले कहीं जन्म में, ऐसा नहीं कि परमात्मा आज आए थे 250 साल पहले आए गरीबदास जी के रूप में और पिछले कबीर साहब जी के रूप में आए थे, ऐसा नहीं। परमात्मा पल पल यहाँ पर रहता है इस पृथ्वी पर, किसी ना किसी रूप में अपने मिशन को आगे बढ़ाने के लिए, किसी ना किसी रूप में अवश्य रहते। परमात्मा ऐसे लीला कर जाते हैं आम इंसान की तरह, बिल्कुल समझ में नहीं आएगा कि ये कोई भगत था। भगवान तो दूर की बात है, भगवान तो दूर की बात है, एक भगत भी था ये समझ में नहीं आएगा। और परमात्मा ने उस जीवन में ऐसे लीला करके अपना मिशन आगे बढ़ा लेते, हमें तो समझ में नहीं आएगा भाई और बहनों। परमात्मा की लीला हमें समझ में नहीं आएगा। ना जाने परमात्मा ने कब क्या लीला करते रहते हैं। तो भाई और बहनों, अभी भी समय है, संभाल जाओ। जब तक परमात्मा जेल धाम से ना आ जाए तब तक अपने आप को सुधारने की मौका है। भले ही भविष्यवाणी में ये डिक्लेयर हो गया
कि 18 अप्रैल के बाद कोई मौका नहीं है, फिर भी कोई नाक रगड़ते हुए परमात्मा से क्षमा याचना मांगेंगे अपने भूल के चलते, मालिक मौका दे सकता है दास को। जहाँ तक लग रहा है मालिक की मौज है, मालिक दे ना दे उनकी मर्जी, लेकिन दास को जहाँ तक लग रहा है मालिक की आशीर्वाद से कि अगर आप अपने भूल के लिए मालिक से क्षमा याचना मांगेंगे दिल से और मालिक से ये वादा भी करेंगे कि परमात्मा आगे चल के ऐसे महामूर्खता हम नहीं दिखाएंगे, तब जाके आपको परमात्मा अपने सत्य मिशन में लगा सकता है, अन्यथा असंभव, बिल्कुल असंभव। तो भाई और बहनों, दास का अंत में यही प्रार्थना है, सत्संगति मिशन को पहचानो, मालिक की सत्य मिशन है। भाई हम इतने बोल के हम क्या फ़ायदा है, हमें कोई तनख्वाह मिल रहा है? हम सत्सेवक भाई बहनों जो इतना चिल्ला रहा है सोशल मीडिया में आके, इतने आपको जगाने की प्रयास कर रहा है, आप सोते हुए भगत को हम इतने जगाने की जो प्रयास कर रहा है दिन रात एक करके, भाई हमें क्या फ़ायदा है? हमें कोई एक्स्ट्रा कोई कुछ फ़ायदा मिल रहा है? कोई कमीशन मिल रहा है क्या? कोई तनख्वाह मिल रहा है सरकार से? आज हमें समझ में आ गया, आप भाई बहनों को समझ में नहीं आया, इसलिए हम लोग गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहा है, समझाने की प्रयास कर रहा है, क्योंकि आप हमारे अपने हो, आप हमारे अपने हो। अपने की दर्द अपना क्यों होता है? जब आपकी परिवार में किसी की कोई हानि होता है तब सबसे बड़ा दुख आपको होता है, आपके पड़ोसी को नहीं तो होता है इतनी जल्दी, उतना भी नहीं होता है। जो दर्द आपके अंदर होगा, जो व्यथा जो पीड़ा आपके अंदर होगा, वो आपके पड़ोसी को नहीं होगा, क्योंकि आप खून है उनकी, इसीलिए सबसे प्रथम आपको दुख आएगा, आपको पीड़ा आएगा। इसी तरह आप भी हमारे असली खून हो, असली पड़ोसी हो, असली रिश्तेदार हो, असली हमारे परिवार हो आप लोग। आपके खून हमारे खून में कोई अंतर नहीं है। आपके खून में हमारे खून में कोई अंतर नहीं है। उन पिता ने जो खून आपके अंदर डाला है और हमारे अंदर भी वही खून डाला है, इसीलिए हम लोग चिल्ला रहे, आप लोगों को जगाने की प्रयास कर रहे कि भाई जाग जाओ, समय रहते सहते साथ संगति से जुड़ के मालिक की मिशन को पहचानो और मालिक की असली जो मार्ग है उस मार्ग में आप सहयोग भी करो, ताकि आपके जो कर्म और भी अच्छे हो। मालिक ने बताया ना कि परमात्मा की मिशन को जो आगे बढ़ाएगा उनकी और भी पुण्य बढ़ेगा। दास जब परसों वीडियो बनाया था, एक भगत जी कमेंट कर रहा था कि उन्होंने तो एक भगत ने गाली निकाली, साले कुत्ते कमीने, ये है भगत की लक्षण। भाई संत रामपाल जी भगवान के भगत हो के तुम अपने ही भक्तों को गाली निकाल रहे हो, चाहे अपने भक्त हो या जगत वाले। हम संत रामपाल जी भगवान के भगत है, हम गाली निकालेंगे? आज तक हम सत्सेवक भाई बहनों ने किसी को एक गाली निकाली अपने मुख से? ढेर सारे वीडियो बन गई, देख लो, एक गाली भी कहीं पर है किसी भी वीडियो में। तुम जगत वाले की तरह एक भगत होके गाली निकाल रहे हो, साले कुत्ते कमीने। आश्रम में आके देख जा। जब दास ने बताया परसों के वीडियो में कि आश्रम में कोई मेहर नहीं है परमात्मा की, वहाँ पर कोई आशीर्वाद नहीं है, तो उन्होंने कमेंट किया यहाँ पर आके देख जा, कुत्ते कमीने साले, यहाँ पर आके देख जा। गुरुजी हर रोज़ बात करते हैं फ़ोन पर, मतलब उनको लग रहा है कि गुरुजी ने बात कर रहा है तो गुरुजी का आशीर्वाद हमारे ऊपर है। भाई अभी तो मालिक की गेम जारी है, अभी तो परीक्षा की घड़ी चल रहा है। जब रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा कि परमात्मा की आशीर्वाद कहाँ पर है। अभी तो आप लोगों को हंसी लगेगा, मजाक लगेगा हम सत्संगों की बातों को, अभी मजाक लगेगा। जब वो रिजल्ट आएगा ना
हिसार जेल से जो ऑडियो आ रहा है, मालिक क्या बताया कि अभी तो गेम जारी है। तो अभी गेम जारी है, आपको इतनी ढंग से समझ में नहीं आएगा आप लोगों को। तो जब रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा कि परमात्मा के आशीर्वाद कहाँ पर है। परमात्मा की लीला को समझना इतनी आसान नहीं है। अरे ये परमात्मा है, कोई आप और हमारे जैसा हाड़ मांस का पुतला नहीं है। परमात्मा, परमात्मा शब्द की अर्थ समझो आगे पहले। ये हम बरसों से परमात्मा परमात्मा शब्द सुनते सुनते हमें ये आम शब्द लगने लग गई कि परमात्मा। जैसे दूसरे पंथ में बताते रहते ना, वो कृष्ण जी के भगत, राम जी के भगत, शिव जी के भगत, परमात्मा परमात्मा। तो ये परमात्मा सुनते सुनते ये परमात्मा शब्द हमें आम जैसा लग गया, लेकिन परमात्मा के अर्थ को हम नहीं पाए समझे। परमात्मा की लीला को समझना भाई बच्चों की खेल नहीं है, ये तो मालिक की विशेष मेहर की ज़रूरत होता है, तब जाके समझ में आता है कि वास्तव में परमात्मा क्या चीज़ है। अरे जब एक मुख्यमंत्री, एक प्रधानमंत्री जब कहीं पर जाता है तब कितने सारे उनकी प्लानिंग रहता है। जब एक मुख्यमंत्री जाता है कहीं पर ना, तब कितने सारे वो प्लानिंग कर लेते हैं भाई, हम यहाँ पर जाके ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे। तो जब पूरी सृष्टि के राजा, पूरी सृष्टि के मालिक जब आए हैं यहाँ पर, क्या ये सिर्फ नाम देने और ये प्रार्थना 3 टाइम आरती करवाने के लिए यहाँ पर आते हैं क्या? ये सिर्फ ज्ञान सुनाने आते हैं क्या मालिक? परमात्मा की भी बहुत सारे प्लानिंग रहता है, क्योंकि परमात्मा को पता है कि वर्तमान समाज काल पूरी तरह से नष्ट कर चुके हैं। इस समाज में हमारे भगत ढंग से भक्ति भी नहीं कर पाएंगे, इसीलिए हम थोड़ा सा शांति से भक्ति भी करें, उसका भी रास्ता मालिक निकालते हैं। परमात्मा की बहुत सारे प्लानिंग रहता है। ये हमारी बुद्धि कमजोरी है, हम समझ नहीं पाते, इसमें कोई मालिक की दोष नहीं है। तो ये सपना आपको, आप लोगों को शायद गलत लग सकता है कि ये सपना वपना ये कुछ सच नहीं है, झूठ है या मनमुखी है, ये ऐसे ही सपना आ गया। तो बहुत गलत विचार कर रहे हो भाई और बहनों, बहुत बड़ा गलत विचार कर रहे हो। ये विचार करके अंत में देख लेना कि आप लोग कितने आपकी कर्म फोड़ लिए हैं, आप लोग कितने अपनी कर्म फोड़ लिए हैं, देख लेना। परमात्मा ने जितने इंटरव्यू सुनाया कि वो भगत को परमात्मा सतलोक ले गए थे, वो भगत के साथ मालिक ने ऐसे चमत्कार किए हैं, ज़्यादातर भक्तों के साथ सपनों में आके किए हैं। तो अगर ये झूठ है, ये गलत है, तो वो भी गलत है आप लोगों के हिसाब से। जो परमात्मा ने पहले जो दिखाया, जो चीज़, जो आश्रम में जब परमात्मा सत्संग सुनाते सुनाते बीच बीच में इंटरव्यू सुनाते थे, ये मुझे सतलोक लेकर गए थे, जमपुरी दिखाया, जमराज में आके हमें पकड़ लिए थे और हमने पुकारा तो परमात्मा वहाँ पर प्रकट हो गए, वो जो सपना था वो सब गलत था। कल एक भाई ने जो फ़ोन किए थे दास को, दास ने उनको पूछा, मतलब वो पवन भगत जी की थोड़ा सा विरोध कर रहा था, तो दास ने उनको बोला कि भाई आप संत रामपाल जी को परमात्मा ज्ञान आधार से साबित करवा दो, हम मानेंगे फिर जाके कि आपके अंदर कुछ ज्ञान आधार है। वो उनका कहना है, उन्होंने बोल रहा था कि हम जीव की क्यों मानेंगे, परमात्मा ने इतने ज्ञान सुना रहा है, सत्संग सुना रहा है, परमात्मा के ज्ञान को हम समझ नहीं पाएंगे क्या, हम एक जीव को मानेंगे? भाई सबकी बुद्धि का स्तर आपके जैसा नहीं है, सभी के बुद्धि के जो स्तर है आपके जैसी अच्छी नहीं कि सब समझ में आ जाएगा। स्कूल में जब ढेर सारे स्टूडेंट पढ़ता है, सबका बुद्धि का स्तर एक जैसा नहीं होता, किसी का हाई होता है, किसी का लो होता है।
किसी को जल्दी से समझ में आ जाता है, किसी को बहुत देर से समझ में आता है, और किसी किसी को ज़रा से भी समझ में नहीं आता है। और फिर मास्टर के पीछे दौड़ते हैं कि सर जी मुझे ये समझ में नहीं आया, कृपया आप मुझे समझा दीजिए। फिर मास्टर जी उनको डांटते रहते हैं कि क्या पढ़ाई करते हो कि नहीं करते हो, इतनी सी बात सबको समझ में आ गया, तुमको समझ में नहीं आ रहा है। घर में पढ़ते कि नहीं पढ़ते, लगाते ना डांट। तो इसी तरह भाई संत रामपाल जी भगवान की सत्संग को हर किसी को समझने की बस की बात नहीं है। आपको समझ में आया, आपको बुद्धि का स्तर अच्छा है, मालिक की दया है आपके ऊपर, अच्छी बात है। सबको समझ में आ गया आएगा ऐसी थोड़ी बात है कि सबको समझ में आ गया। दास ने उनको पूछा कि भाई आप ज्ञान आधार से समझा दो, संत रामपाल जी भगवान है। ये तो संत रामपाल जी भगवान के जो भगत है, जितने भगत है, सिर्फ मुझे आज तक तो हमें दिखाई दिया कि एक ही भगत ऐसा खड़े है, जयपुर पवनदास भगत ने खड़े होकर ही साबित करके दिखाया ज्ञान आधार से कि संत रामपाल जी साक्षात कबीर जी है। हमें तो आज तक दूसरा कोई बंदा दिखाई नहीं दिया, हमें तो आज तक दूसरा कोई बंदा दिखाई नहीं दिया कि किसी ने साबित कर पाया। तो उन्होंने एक ही वाणी बोली दास को, सतगुरु पूर्ण ब्रह्म है, सतगुरु आप अलेख, सतगुरु रमता राम है, इनमें मीन न मेक। ये वाणी बोली थी। और एक वाणी उन्होंने बताया कि गुरु को पूर्ण ब्रह्म कर जाने और भाव काबू नहीं आने। भाई आज तो क्या नाम है वो संजय दिल्ली वाले, वो भी तो गुरु बन के बैठ गए। आज जो वो संजय है वो भी तो गुरु बन के बैठे हैं। कि वाणी क्या सुना रहे थे कि गुरु को पूर्ण ब्रह्म कर जाने और भाव कभू नहीं आने। ये बात तो सत्य है, वाणी तो मालिक की सत्य है। तो गुरु तो संजय भी बन गया, क्या उनको भी हम परमात्मा मानेंगे? ये संजय सिर्फ अकेले नहीं है, जितने सारे नकली कबीर पंथी है, सभी पंथ में तो गुरु बैठे हैं। जितने सारे कबीर पंथी बैठे हैं, नकली कबीर पंथी, सभी में तो नकली गुरु बैठे हैं। अगर आपकी ये वाणी हम पकड़ ले इसी वाणी के आधार से कि संत रामपाल जी भगवान है, तो वो लोग भी तो बोलेंगे कि भाई गुरु को पूर्ण ब्रह्म कर जाने, मतलब हम भी तो गुरु है, हमें भी पूर्ण ब्रह्म कर जानो। तो क्या वो भी परमात्मा हो गई? वो लोग भी तो बताते कि हम सतगुरु है, सतगुरु है। आप जो ये हवाला देते हो कि ये वाणी का जो हवाला देते हो कि सतगुरु पूर्ण ब्रह्म है, सतगुरु आप अलेख, सतगुरु रमता राम है, इनमें मेन न मेक, तो वो लोग भी तो बोलते हैं नकली जो कबीरपंथी कि हम सतगुरु है, सतगुरु है। तो फिर क्या वहाँ पर भी परमात्मा बैठा है? क्या वहाँ पर भी परमात्मा बैठे हैं? परमात्मा ने तो ये भी बोला कि परमात्मा ने तो ये भी बोला कि एक ही समय सतगुरु एक ही होता है। तो यानी परमात्मा एक ही समय एक ही सतगुरु भूमिका का पालन करेंगे। अगर ये वाणी नहीं बोलता तो आप ये भी बोल सकते कि वहाँ पर भी परमात्मा दूसरे रूप में बैठे। लेकिन परमात्मा ने एक वाणी काट भी दिया कि एक ही समय पृथ्वी पर एक ही सतगुरु आते हैं। तो यदि सतगुरु एक आते हैं तो फिर ये वाणी जो आप बोल रहे हो, यहाँ पर सिर्फ ये दो वाणी में ज्ञान आधार से हम ये विचार नहीं कर सकते। अगर ये दोनों वाणी में हमें इतनी जल्दी समझ में आ जाता तो परमात्मा की ये सात संगति मिशन खड़ा करने की भी कोई ज़रूरत नहीं थी। और हिसार जेल से ऑडियो में बार बार क्या बता रहा है परमात्मा, संकेत कर रहा है क्या? परमात्मा को पहचानो बच्चों, परमात्मा को पहचानो। अगर हमें परमात्मा गुरुजी तो बता दिया ना कि परमात्मा कौन है, कबीर जी है। तो हम कबीर जी के ऊपर आश्रित होके तो इस पंथ में जुड़े हैं, मतलब हमें समझ में आ गया कि परमात्मा कौन है। तो फिर परमात्मा को दोबारा ये बताने की क्या ज़रूरत पड़ रहा है?
कि परमात्मा को अभी तक आप पहचान नहीं पाए? ये बताओ, परमात्मा को ये बताने की क्या जरूरत पड़ गई? इतनी आसान नहीं है भाई और बहनों, ये ज्ञान को समझना इतनी आसान नहीं है। आपको जितनी आसान लग रहा है आप लोगों को ना, ये आप लोगों की आपकी अल्प बुद्धि की परिचय दे रहे हो। आप लोग अपने कमजोर बुद्धि की आप परिचय दे रहे हो। अगर ये दोनों वाणी में समझ में आ जाता ना, तो आज परमात्मा को 29-30 साल हो रहा है। आज 29-30 साल हो रहा है परमात्मा को ज्ञान देते हुए। इतने सालों परमात्मा को ज्ञान देने की कोई ज़रूरत नहीं थी। 6 महीने के अंदर सबको ज्ञान करवा देता परमात्मा। फिर इस दो वाणी दिखा के, भाई देखो सदगुरु रमता राम है, इनमें मीने नाम एक, पूर्ण ब्रह्म, सॉरी क्या वाणी है मालिक की, सदगुरु पूर्ण ब्रह्म है, सदगुरु आप अलेख, सदगुरु रमता राम है, इनमें मीने नाम एक। और सदगुरु गुरु को पूर्ण ब्रह्म कर जाने और भाव काबू नहीं आने। ये दो वाणी दिखा देते और रख देते सब पूरी पुस्तक कि भाई मैं ही परमात्मा हूँ, मुझे मान लो। ये ज्ञान देने की क्या आवश्यकता पड़ गई? ये ज्ञान आदर से नहीं होता है साबित कि संत रामपाल जी भगवान है। अगर ये दो वाणी में प्रमाण हो जाए, क्या पवन दास बावड़ा है क्या? 8 सालों से चिल्ला रहा है। पवन दास बावड़ा है क्या? क्या उनको पता नहीं था ये दोनों वाणी उठा के बोलने में? सिर्फ इतने सारे प्रमाण इकट्ठे करने की क्या जरूरत पड़ गई थी? रातों रात जाग के सभी भक्तों को इकट्ठे करके समझाने की क्या जरूरत पड़ गई थी? मूर्ख है क्या वो पवन दास? तुम मैनेजमेंट वाले उनके पीछे जहरीली सांप की तरह भागते रहो डांसने के लिए, फिर भी वो डट के खड़े हो आए मालिक के भरोसे में। परमात्मा की मिशन को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करते रहा दिन रात मिलके। अपने परिवार को भूल गए क्या? उनकी परिवार नहीं है, उनके बच्चे नहीं है, उनकी बीवी नहीं है, उनके माता पिता कोई नहीं है क्या? उनके परिवार के पीछे समय देने की उनकी इच्छा नहीं है क्या? आप लोगों के पीछे भाग रहा है क्यों? उनकी एक ही मकसद है कि आप परमात्मा को पहचान लो, उनकी सत्य मिशन को पहचान लो, परमात्मा की असली मकसद को समझ लो। परमात्मा सिर्फ हमें भक्ति करवाने नहीं चाहते, हमसे समाज को भी उनके भक्त से सुधारना चाहते हैं। भक्तों के द्वारा, भक्तों के माध्यम से उन्होंने ऐसा समाज तैयार करना चाहते हैं। परमात्मा रोते हैं ना सत्संग में कि आज हमें इतनी खुशी मिल रहा है कि आज समाज कितना सुधार गए मेरे भगत बन के। परमात्मा सत्संग में रोते हैं सुनाते सुनाते। तो परमात्मा समाज को एक संदेश देना चाहते हैं, हमें निमित्त बना के, हम भक्तों को निमित्त बना के। तो भाई और बहनों, मालिक की मिशन को समझने की प्रयास करो। दास के पास बार बार फ़ोन आ रहा है, पता नहीं किसकी फ़ोन आ रहा है। तो ठीक है, बहुत देर हो गया भाई और बहनों। दास यहाँ पर अपना वाणी को विराम दे रहा है। सभी भाई बहनों को दास का प्यार भरा सत साहिब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।